मैं रो नहीं रहा था मेरी जान। मैंने अपनी आंखों में ग्लाइसरीन डाल रखा था ताकि सबको लगे कि मुझे अपनी बीवी के मरने का बहुत दुख है। कंचन राव ने आभा को किस करते हुए कहा, अच्छा, पर मुझे लग रहा था तुम काफी ज्यादा दुखी हो। अगर तुम सच में दुखी नहीं हो तो मुझे प्रूफ करो कि तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। आभा ने कंचन की चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहा। कंचन ने एक नजर अपने चेस्ट की तरफ देखा जहां आभा अपनी उंगलियां के मूवमेंट कर रही थी। अब तो मैं अपनी जान को सिर्फ एक ही तरीके से प्रूफ दे सकता हूं कि मुझे उस औरत के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। यह कहते हुए कंचन ने आभा के बदन को चूमना शुरू कर दिया। वैसे कंचन, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। तुम्हारी बीवी की मौत हो ही गई, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। जैसे ही आभा ने यह कहा तो कंचन ने उसकी तरफ देखा। हमारे बीच पहले भी कोई नहीं था मेरी जान। मैं हमेशा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही हूं जब तक जिंदा हूं। कंचन के इतना कहते ही उसका फोन रिंग हुआ। कंचन ने अपनी जेब से फोन निकाला और गुस्से में फोन की स्क्रीन देखते हुए कहा, इस पुलिस ऑफिसर को क्या प्रॉब्लम है? ये माया की लाश देखने को बजाय मुझे फोन क्यों कर रहा है? उसे सर्च करे। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर अक्षत। हाँ कंचन जी, आप हॉस्पिटल आ जाए, आपसे बात करनी है कुछ आपकी बीवी के बारे में। दूसरी तरफ से अक्षत ने कहा, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, अब आपको क्या बात करनी है? हेलो हेलो इंस्पेक्टर। कंचन फोन पर चिल्लाया, लेकिन शायद दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हैं। और ये क्या, आप माया की लाश को देखने की बात कर रहे थे? क्या कुछ हुआ है क्या? आभा ने कंचन के पास आते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना ध्यान रखो और फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। कंचन ने आभा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेकिन हुआ क्या है कंचन? ये तो बताए, हुआ क्या है? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? और पुलिस का फोन क्यों आया था? क्या बात करनी है पुलिस को तुमसे? आभा ने घबराते हुए कहा, तुम पैनिक क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब। कंचन ने आभा को अपने गले से लगाते हुए कहा। कंचन को बहुत अच्छे से पता था कि आभा बहुत ज्यादा पैनिक कर रही है, लेकिन आभा कंचन से थोड़ा अलग होते हुए बोली, हुआ क्या है? मैंने ये पूछा। ये कहते हुए आभा की आवाज काफी ज्यादा तेज थी। कंचन ने एक नजर आभा को देखा और उसको शांत करते हुए बोला, वो माया की लाश गायब है आभा, पता नहीं कैसे। पर क्या माया की लाश गायब है और आप मुझे अब बता रहे हैं? आभा ने कंचन के हाथ को हटाते हुए कहा। आभा के चेहरे पर काफी ज्यादा डर दिख रहा था। आभा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत करो, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? कंचन ने अपना एक कदम आभा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या होगा अगर पुलिस को सब कुछ पता लग गया? अब क्या होगा फिर? ये कहते हुए आभा की सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई थीं। देखो, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पुलिस को कुछ नहीं पता और ना ही कभी पता चलेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं एक बार हॉस्पिटल जाकर आता हूं, हो सकता है पुलिस को माया की लाश मिल गई हो। कंचन ने आभा को हौसला देते हुए कहा। कंचन की बात पर आभा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। कंचन कार लेकर घर से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में आभा के साथ बिताए हुए पल ही घूम रहे हैं। उसे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसकी ओर माया की शादी हुई थी। माया उसे बस एक विनिंग ट्रॉफी की तरफ यूज करती थी। 6 साल पहले माया और कंचन की शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद कंचन इस शादी से खुश नहीं थे। फ्लैशबैक, 2 साल पहले एक बहुत खूबसूरत औरत बहुत बड़े घर में बैठे हुए बुक पढ़ रही थी। उसके बाल लाइट ब्राउन रंग के थे और उसकी आंखें ग्रे कलर की थीं। उसका रंग गोरा और उसने एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन वो बुक पढ़ते पढ़ते बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। तभी थोड़ी देर बाद उस घर का दरवाजा खुला और तभी उस लड़की ने वो बुक टेबल पर रख दी और वो खड़ी होते हुए बोली, काफी देर लगा दी तुमने कंचन, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम रात के 9 बजे घर आए हो, तुम्हें पता है ना हम दोनों साथ में डिनर करते हैं, फिर भी तुम इतनी देर करते हो। क्या तुम्हें यह सब करना अच्छा लगता है? उस खूबसूरत लड़की की आवाज उसकी तरह ही खूबसूरत थी। नहीं माया, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्जाम हैं
इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है। समझा करो थोड़ा यार। चलो डिनर करते हैं। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम काफी देर से वेट कर रही थी। इतना कहकर कंचन उसे डिनिंग टेबल की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन तभी माया कंचन के गले लगते हुए बोली, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना माय डियर हस्बैंड। कंचन ने एक पल के लिए माया की आंखों में देखा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या वाकई वो माया से प्यार करता था या फिर यह सब एक खेल था? आखिर कंचन की असली सच्चाई क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।